बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, फ़िज़ा अली इस वक्त बहुत ज़्यादा खबरों में है और उन खबरों के पीछे एक बड़ी कहानी जो है वो निकल कर सामने आई है। कुछ कहानी तो लोगों ने आपको बता दी और कुछ कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। फ़िज़ा अली जिनकी हालिया दिनों में शादी हुई, शादी के बाद वो अपने शौहर के साथ बहुत से प्रोग्राम्स में आती भी रहीं, अपनी मोहब्बत का इज़हार भी करती रही और फिर मोहब्बत का इज़हार इस कदर ज़्यादा हो गया कि लोगों ने इस पर खूब तनकीद की। मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं किसी के बारे में बात करूँ, मैं ऐसी बात ना करूँ जिसमें किसी की दिल आज़ारी हो। हर एक की अपनी ज़िंदगी है और कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जिनकी तस्हीह करनी चाहिए, लेकिन तस्हीह करने का भी अंदाज़ होता है। मैंने कई बार देखा है कि लोग जब तस्हीह करते हैं तो इंसान की पूरी शख्सियत को वो ख़राब करके रख देते हैं और इस कदर तल्ख़ जुमले बोलते हैं और ऐसे-ऐसे ताने मारते हैं कि इंसान जिसकी इस्लाह करनी चाहिए, वो इस्लाह के बजाय गलत रवैये की तरफ चला जाता है। इस तरह के रवैये की तरफ जिसमें एक-दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की भरमार हो जाती है और एक चीज़ की मैंने बड़ी कमी महसूस की है। इंसान का इंसान पर एतबार और कभी किसी से कोई नाराज़गी हो जाए तो फिर राज़ खोलने का वो एक लामतनाही सिलसिला। यकीन करें कि इंसान की पहचान वहीं से जाकर होती है जब वो दोस्त के राज़ को राज़ रखता है, बेशक वो दोस्त कभी दुश्मन भी बन जाए तो। यही तो इंसान की पहचान है, एक मोमिन की, एक मुसलमान की पहचान है। हमारे यहाँ जब से ये चीज़ें नापैद हुई हैं, दोस्ती दोस्ती नहीं रही। अब कोई किसी पर एतबार नहीं कर पाता, लेकिन मैं अभी भी ऐसे लोगों को जानती हूँ जो दोस्ती को निभाना भी जानते हैं और दुश्मनी को भी निभाना जानते हैं। दुश्मनी में जाकर भी वो कभी भी राज़ों को अफ़शा नहीं करते और यही एक ख़ानदानी, एक नस्ली और एक मैं कहूँगी अच्छे मुसलमान की निशानी है। एनीवे, ये सब बातें मैंने इसलिए कही क्योंकि मैंने आजकल में बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, बहुत से ऐसे लोग जो आपको कहते हैं कि आप तो मेरी बहनों की तरह है या आप मेरे लिए बहुत अज़ीज़ हैं। लेकिन जब कोई बात होती है तो आपकी किसी ऐसी बात को उठा के नशर करते हैं जो आपने किसी और कॉन्टेक्स्ट में कही होती है, लेकिन उसको इस तरह से पेश किया जाता है कि उसका मकसद ही यानी कि सियाक़ो-सबाक़ से हटाकर। अब फ़िज़ा अली की तरफ वापस आते हैं। फ़िज़ा अली जो है उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स किए, आपको मालूम ही है हमारे प्रोग्राम में रेटिंग्स के लिए बहुत कुछ किया जाता है, कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट की जाती हैं और कई दफ़ा अनप्लान्ड होती हैं और बहुत दफ़ा प्लान्ड होती हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं खुद मीडिया से मेरा ताल्लुक रहा है 18 साल मेन स्ट्रीम मीडिया पे मैं आपको बताती हूँ कि मैंने काम किया है, देखा भी हुआ है लोगों ने एज़ अ जर्नलिस्ट, एज़ एंकर पर्सन, करंट अफेयर प्रोग्राम्स भी किए, न्यूज़ एंकरिंग भी की है। तो उसमें हमने देखा है कि ये सब चीज़ें होती हैं। हमारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं हमारे भाई वो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन कभी-कभी ज़रा भटक भी जाते हैं। अब ये सब कुछ होता रहा फिर दुश्मनियाँ भी आपकी बननी शुरू हो जाती हैं। लेकिन रिसेंटली फ़िज़ा अली जब अपने शौहर के साथ एक प्रोग्राम में आती हैं और उस प्रोग्राम में उनके कुछ ऐसे अंदाज़ और अतवार होते हैं जिसे लोग पसंद नहीं करते। ठीक है, आपकी फ्रैंकनेस होगी और ठीक है, आपका ताल्लुक शोबिज़ से है और उसमें इन चीज़ों को नापसंद नहीं किया जाता। हाथ मिलाए जाते हैं, साथ बैठे भी जाते हैं, दोस्तियाँ भी होती हैं, लेकिन एक फैमिली ओरिएंटेड शो में इस तरह की चीज़ को लोगों ने सख्त नापसंद किया और कहा कि बेटी के सामने इस तरह से उनके शौहर को उनको यूँ उठाना और यूँ उनके तरीके लोगों को पसंद नहीं आए। मैंने भी सिर्फ़ एक बात कही और मैं गुज़र गई ये कहकर कि देखिए, वो चीज़ जो अपने बाप-भाई के साथ बैठकर नहीं देख सकते, एक ऐसे फैमिली शो में जिसको माएँ, बहनें, बेटियाँ मिलकर देखती हैं, तो अनकंफर्टेबल मोमेंट्स जो है वो नहीं होने चाहिए जो किसी को पसंद ना हो। ये कह के भी अब आगे ज़रा बढ़ जाते हैं। हुआ कुछ इस तरह से कि फ़िज़ा अली ने अपने शौहर के बारे में बताया कि हमारी ज़िंदगी में कुछ मेरी ज़िंदगी में कुछ मेरा पास था, तल्ख़ियाँ थी, कुछ इनकी तल्ख़ियाँ थी और फिर हम 2 लोग आपस में मिल गए और बहुत मोहब्बत का इज़हार किया और बहुत अच्छी बात है। अल्लाह उन्हें बहुत अच्छी ज़िंदगी आगे दे, अपने शौहर के साथ ज़िंदगी खूबसूरती से और बड़े प्यार मोहब्बत के साथ गुज़ारने का मौका दे, ये सब कुछ तो ठीक था। लेकिन फिर फ़िज़ा अली ने एक काम किया। उन्होंने अपने शौहर से अपनी मुलाकात की कहानी बयान की। मुझे लगता है कि उस कहानी में अगर वो दोस्त का ज़िक्र निकाल देती तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि उस दोस्त ने भी तो कभी कहीं ज़िक्र किया होगा कि मैं थी उस दिन फ़िज़ा अली के साथ। अब उन्होंने जब दोस्त का ज़िक्र किया तो उसे ख़बीज़ दोस्त कहा हम दोनों चल के जा रहे थे, मैं जब वहाँ यूके में थी, वहाँ हम चल के जा रहे थे यूके या अमेरिका मैं आई एम सॉरी मैं थोड़ा मेरे ज़हन से उतर गया। तो वहाँ पे हम चल के जा रहे थे, तो वहाँ पे एक गाड़ी जो है बड़ी शानदार गाड़ी गुज़र रही थी, हम वेट कर रहे थे टैक्सी का या व्हाट्सएवर और वो गाड़ी हमें देखकर रुकी और मेरी दोस्त ने कहा क्या शानदार आदमी है, क्या शानदार गाड़ी है और वो उसमें इंटरेस्टेड थी, मैं तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी, मैं तो पीछे जाके बैठ गई, उसने दरवाज़ा खोला, मुझे आगे बिठाया, शादी तो मेरी दोस्त करना चाहती थी, फँसाना मैं अपने दोस्त के लिए चाहती थी। अब देखिए ये टीनेजर लड़कियों में वो भी एक पर्सनल कन्वर्सेशन में गुफ्तगू तो समझ आती है, एक आप नेशनल मीडिया पर बैठकर आप एक ऐसी बात कर रहे हैं जो अब आपकी माज़रत के साथ हम बात करते हुए हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि हम उम्र के किस हिस्से में हैं और हमें ये भी देखना चाहिए कि हम कहाँ पर बैठे हैं। और अपनी ठीक है, आपकी अपनी दोस्तों की गुफ्तगू होती है ना, उसमें आप उम्र के किसी भी हिस्से में कोई भी बात करें, लेकिन यहाँ पर आप एक नेशनल टीवी पर बैठे हैं। अगेन आई एम सेइंग वो गुफ्तगू जो आप जब बोलेंगे तो लोग उसे आम ले लेंगे
और वो गुफ्तगू जब ज़िंदगी में आम हो जाएगी ना, जब लोग सोचेंगे यार ये तो हर कोई कर सकता है ना, इसमें ऐसी कौन सी बात है, आप बुराई को आम कर रहे हैं। मैं एक बार फिर माज़रत करूँगी, मैं आप पर आपकी एक गलती की तस्दीक कर रही हूँ जो आपसे अनजाने में हो गई होगी डेफ़िनिटली। अब क्या हुआ जब इन्होंने ये सारी बातें की, उन्होंने कहा कि फिर मेरी अपने शौहर से मुलाकात हुई, फिर उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया, वो मेरे साथ घंटों वॉक किया करते थे हम लोग, और वो मेरे प्रोग्राम जो है उसके ऊपर बात किया करते थे, मेरे रमज़ान ट्रांसमिशन के ऊपर करते थे, फिर मेरी चीज़ें नोट करते थे, लोग मुझ पे जो बातें तनकीद करते थे, वो भी मुझे बताते थे। ये सब बातें उन्होंने की थी और फिर उन्होंने कहा कि हमारी शादी हो गई और हम बहुत खुश हैं और एक-दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। कभी वो उनकी कमीज़ पहनकर आ जाती हैं, कभी कुछ और, वो बताती है मुझे ये मेरी मोहब्बत का इज़हार का तरीका है। ओके फाइन। अब क्या हुआ जनाब कि जिस दोस्त को इन्होंने खबीज़ दोस्त कहा और जिसको उन्होंने कहा कि मेरी दोस्त जो है वो डोरे डाल रही थी या वो डोरे डालना चाहती थी, अब वो दोस्त जो है वो सामने आई और उसने कहा कि मुझे बड़ी तकलीफ़ है इस बात पर कि उसने जो भी बात की थी मेरे बारे में उसको इस तरह से ज़िक्र नहीं करना चाहिए था। उसने कहा कि फ़िज़ा ने मुझे खुद कॉन्टैक्ट किया, मुझसे कहा कि मैं यहाँ पे इवेंट्स करना चाहती हूँ और आप यहाँ पर होती हैं और सब कुछ, और फिर वो कहती है कि मैंने इनके इवेंट्स कराए। मैंने जब इवेंट्स कराए तो ये जो साहब है, जाज़ साहब हैं, ये इनको कि पसंद करते थे या जो भी था, तो उन्होंने कहा कि मुझे फ़िज़ा से मुलाकात करनी है और मुझे उनके साथ डिनर करा दें। और वो कहती है कि 1000 पाउंड में ये डिनर जो है ये तय पाया। फ़िज़ा ने कहा कि मैं 1000 पाउंड लूँगी, ठीक है। कुछ शोबे सेलिब्रिटीज़ हैं जो मिलने-मिलाने के या किसी इवेंट में जाने के, वैसे तो ज़्यादा इवेंट में जाने के पैसे लेते हैं। इस तरह के मिलने-मिलाने जो है इसको हमारे यहाँ तो, हमारी इंडस्ट्री में तो मायूब समझा जाता है। लेकिन फिर भी चलिए कोई इवेंट होगा उसके लिए उन्होंने अरेंज कराया होगा, कि उन्होंने शायद कहा होगा कि मैं आपके लिए कोई इवेंट अरेंज कराता हूँ या व्हाट्सएवर, ये कह के फ़िज़ा से मुलाकात कराई होगी। हमें पूरा बैकग्राउंड नहीं पता और चूँकि उनकी दोस्त कह रही हैं तो हम ये उनकी हर बात को, वो दोस्त जिसके बारे में इन्होंने तनकीद किया, तो हम उसकी हर बात को दुरुस्त नहीं मानेंगे। पर उसके बाद वो कहती है कि वो आए हाफ वे, हमारा तय था कि वो आएँगे हाफ वे, हम आएँगे, तो वहाँ से उन्होंने हमें लेके जाना था। तो इस तरह की कोई भी बात नहीं थी कि मैं कोई इंटरेस्टेड थी या ये नहीं इंटरेस्टेड थी या जो भी था, मामला ये था। अब उन्होंने ये पूरी कहानी सुनाई और उन्होंने कहा कि ये हम इनके घर गए थे एक डिनर पर भी, और उन्होंने वहाँ पर बताया था कि 3 बच्चों के बाप हैं, हैपीली मैरिड है, शादीशुदा है। उसके बावजूद उन्होंने ये ज़ाहिर करने की उनकी दोस्त ने कोशिश की कि इन्होंने शादी की। अच्छा, अब फ़िज़ा ने जब प्रोग्राम में बताया था, उन्होंने कहा था कि उनकी कुछ तल्ख़ियाँ हैं ज़िंदगी में। अब हो सकता है उनकी दोस्त जो कह रही है वो गलत कह रही हो, शादीशुदा हों, बच्चों वाले हों, लेकिन शादी में कुछ तल्ख़ियाँ हों, सेपरेशन हो या होने जा रही हो, हमें नहीं मालूम। हम किसी बात को, ना हम फ़िज़ा की बात को मिनवन सही लेंगे, ना हम उसकी बात को मिनवन सही लेंगे। जिस तरह फ़िज़ा ने बात की, वो भी हमें दुरुस्त माननी चाहिए, नहीं ये तो मतलब आप लोग बेहतर जज कर सकते हैं। एनीवे, अब क्या होता है कि जब ये सारी बात हुई तो कुछ अरसे बाद फिर फ़िज़ा ने खामोशी तोड़ी। उन्होंने कहा कि मैं तो इस ख़ातून को जानती ही नहीं और ये जो है ये इस तरह से अपनी तरफ से जो भी लगाई-बुझाई जो भी कर रही है। एनीवे, लोगों ने इस पर खूब तनकीद की है। लोगों ने ये कहा है कि एक तो अपने गंदे जो कपड़े होते हैं ना, वो गली-मोहल्ले में नहीं धोने चाहिए। अपनी लॉन्ड्री जो है अपने घर में ही साफ़ करनी चाहिए। नंबर 2 ये कि जब आप किसी पर कोई ऐसी बात करेंगे तो जवाब तो दूसरी तरफ से आएगा। और तीसरी बात ये है कि अब लोगों में ये बहस शुरू हो गई है कि शायद फ़िज़ा अली ने किसी का घर ख़राब किया है, शादीशुदा शौहर जो एक 3 बच्चों का बाप था, उसको फँसाया है। दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि एजाज़ साहब जो हैं, वो अपनी बीवी बच्चों के होते में उन पर डोरे डाल रहे थे। फिर अब ये जो तीसरी दोस्त बीच में आई हैं, उनका नाम लेने की क्या ज़रूरत थी? अच्छा, कुछ सुनने में ये भी आया है कि ग़ालिबन इन दोस्त के हवाले से जब मियाँ-बीवी इनकी शादी हो गई, तो कुछ बातें इनके शौहर ने इनको बताई कि वो क्या कहती थीं, जिससे वो ऑफ़ेंड हुई और उसके बाद उन्होंने कुछ बातें की हैं। लेकिन व्हाट्सोएवर जो भी था, मेरे ख़्याल से दोस्त का राज़ रखना चाहिए। वो दुश्मन भी हो जाए ना, तो भी आप एक अच्छे इंसान होने की जो निशानी होती है, वो लोगों की बातें जो है, वो इस तरह से नहीं बताता। बातें भी अमानत होती हैं। जैसे हम कहते हैं ना, कोई आपके पास कोई चीज़ रखवाए, तो उसकी हिफ़ाज़त करे और उसको उसी अमानतदार तक पहुँचाए, जिसकी अमानत है उस तक पहुँचाए। अमानतदार को चाहिए कि अमानत जिसकी है उस तक पहुँचाए। तो इसी तरह से बात जो है ना, वो अमानत है जो आपसे की गई है, कोई वाक़या है, कोई किसी का राज़ है, दुश्मनी हो जाने पर सरेआम यूँ बता देना तो फिर आपकी शख्सियत का क्या पहलू बताता है? दोनों तरफ से ही मुझे तो गलती नज़र आती है। एनीवे, आप बताइएगा आप क्या सोचते हैं? अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।